आंदोलन जो है, इसकी जो शुरुआत है वो आज हम लोग करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत इस आंदोलन की शुरुआत अपने ही बिल को आज जलाकर मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि इतनी मनमानी हम सहेंगे नहीं। हम टोरेंट पावर के आगे झुकेंगे नहीं। हम सिर्फ झुकते हैं तो अल्लाह के आगे, इन लोगों के आगे हम झुकेंगे नहीं। हम लीगल तरीके से आगे जाएंगे, लेकिन इनकी मनमानी भरे पैसे हम इनको देंगे नहीं। छाछ संभालो। सोहेल भाई जलाओ इसमें जो हक के पैसे वही देंगे, जो हक के पैसे वही देंगे। हक पैसे नहीं देंगे टोरेंट को, मनमानी करने देंगे मुंब्रा शहर के अंदर टोरेंट को। और आज हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ टोरेंट कार्यालय के बाहर खड़ी है। क्या बात है, क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से एनसीपी ने जो टोरेंट पावर यहाँ पर लाई है, टोरेंट पावर जब से आई है तब से कोई ना कोई जो है वो मसले आ ही रहे हैं। चाहे वो चोरी के जो लाइट यूज हो रही है, चाहे विजिलेंस का मैटर हो, चाहे मीटर चेंजिंग का मैटर हो, चाहे एफआईआर होने का मैटर हो। मैं आपको बता दूं, लाइट बिल तो अभी नहीं, जब से टोरेंट पावर आई है तब से लाइट बिल जो है वो कंटिन्यूसली लोगों के डबल ट्रिपल ऐसे ही आ रहे हैं। जहां तक मैं आपको बता दूं कि जितनी बार भी मुस्लिम लीग पार्टी ने जेल भरो आंदोलन से हमने पहली शुरुआत की थी इस टोरेंट पावर को जो है वो उसके अगेंस्ट के लिए। जेल भरो आंदोलन हमने क्यों किया था? क्योंकि दो बिल आ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमको सक्सेस मिली और वो 2 बिल आना लोगों के बंद हो गए। जो जबरदस्ती मीटर चेंज हो रहे थे, हम लोगों ने यानी मुस्लिम लीग पार्टी ने पूरे मुमरा में ऑब्जेक्शन लेटर जो है वो सर्कुलेट किया था और जिसने ऑब्जेक्शन लेटर यहाँ पर डाला था उन सबके मीटर जो है वो चेंज नहीं हुए। उसके बाद विजिलेंस के मैटर में हम लोगों ने सबके साथ जो हम लोगों ने कोर्ट तक गए थे और कोर्ट में भी जाकर हमने लोगों के साथ हम खड़े हुए और उनके लिए वहां पर लड़े। आज जो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा जो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अब जो है इसके ऊपर काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा आ गई है, वो ये है कि हर किसी के बिल जिसके घर में एक लाइट और एक फैन है, उसके घर में भी 8-8 हजार रुपए बिल आ रहे हैं। ऐसे घर जो पूरे दिन बंद रहते, सिर्फ रात में चालू होते, उनके भी घर 10-10 हजार 20-20 हजार बिल आ रहे हैं। तो ये जो बिल ज्यादा आ रहे हैं, एक बोलते ना, एक होता है वो जो कोई डॉन हो या कोई लुटेरा होता है, वो मुंह बोली रकम मांगता है और ये लोग पेपर पे लिखकर मांगते हैं। यानी ये लोग लीगल एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। ये लोग मांग रहे हैं, ये लोग लीगल एक्सटॉर्शन कर रहे हैं हमारा। अब ये लोग पैसे तो मांग रहे हैं, लेकिन ये किस हद तक लीगल है, इनके पास बाइफर्केशन नहीं होता। हम जब बोलते हैं कि ये मीटर हमारा जो है वो ऐसा है, इनकी रिकॉर्ड में इनके लगाए हुए हर मीटर जो है वो बराबर है। इनके लैब में किए हुए हर टेस्ट इनके लैब में जो है वो बराबर है। ये बिना रिसिप्ट ऐसे खोले ये बता सकते हैं कि ये मीटर तुम्हारा टेस्टिंग बराबर है। तो इसके लिए मुस्लिम लीग पार्टी जैसे हर बार जो है वो खड़ी हुई है टोरेंट पावर के लिए, पूरे मुमरा वालों के लिए। इस बार फिर एक आंदोलन करने का मौका आ गया है। जितने भी लोगों के ज्यादा बिल आ रहे हैं, हम लोगों ने ये शुरुआत की है कि लीगल तरीके से, हर बार हम लीगल तरीके से गए। इस बार फिर हम जो है वो कानून का सहारा लेते हुए CGRF में, यानी कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, ये फोरम, यहाँ पर हम लोग जो है वो हर किसी की जो है वो बिल डाल के, यानी उन लोगों का केस जो है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब इससे क्या होगा, अब मेरा बिल ज्यादा आ रहा है, मैं भर रही हूँ, मेरा बिल ज्यादा आ रहा है, हर महीने में बस बिल ही भरती जा रही, बिल भरते जा रही, कोई रिटर्न की जो है हमको एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन आप बोल रहे आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक मुमरा में ना जाने कितने आंदोलन हुए। एनसीपी पार्टी ने करी, MIM ने करी, आप लोगों ने करे, अन्य पार्टी ने करी, लेकिन किसी ने कुछ हल नहीं निकाला। सबसे बड़ा हल जो है, सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ा हल जो है मुमरा का जो है टर्मिनेशन, टोरेंट का टर्मिनेशन मुमरा से होना बहुत जरूरी है। आज आप जो बिल की बात कर रहे हो, वो बिल जो है हो सकता है 1-2 दिन के लिए कम आए, तो उसके बाद वापिस सेम आना शुरू हो जाए। इसीलिए सॉल्यूशन इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आंदोलन मुस्लिम लीग ने किए हैं, चाहे वो जेल भरो आंदोलन रहे, विजिलेंस के मैटर में रहे, मीटर चेंजिंग के रहे, हर आंदोलन हमारे सक्सेसफुल रहे हैं।
और ये लोगों ने वो चीज करने से रोके। अगर आपको याद होगा 15 नवंबर 2021 की बात बता रही हूँ, जब जेल भरो आंदोलन हुआ तो 2-2 बिल आते थे सबको, उसके बाद से जो है वो एक बिल आना लोगों को शुरू हुआ, क्योंकि हमने लोगों को बताया कि 2 साल तक अगर आप बिल नहीं भेजते हो किसी को तो आप उससे बिल नहीं मांग सकते। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, इससे क्या होगा, हम लोग जो है ना इसीलिए क्योंकि सरकार में रहने वाले लोग जो है ना वो इसको बदल सकते हैं, जो कि कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि लाने वाले ही वही है ना, वो क्यों बदलेंगे। इसलिए हम लोग धीरे धीरे जाते हैं। हमने हर मैटर पे लड़ाई की। अब जो फाइनल मैटर है हमारा, यानी जो जन आंदोलन जो छिड़ेगा, उसकी शुरुआत मैं आज से करना चाह रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर 1 लाख जो है हमारे पास कंज्यूमर है यहाँ पर टोरेंट पावर के, अगर उसमें से 5% भी 10% भी यानी 5,000 से 10,000 भी जो है ना लोगों ने CGRF में अगर इसकी कंप्लेंट डाल दी, तो सरकार का जो है रुझान इस तरफ आएगा और बोलेंगे कि एक जगह से एक मैटर पे, सेम मैटर पे हर लोग जो है वो CGRF में क्यों जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा टोरेंट पावर को यहाँ से टर्मिनेट करने का, भगाने का, जो आपका सवाल था यहाँ पर। अब दूसरी CGRF में लोग आएंगे कैसे? इसीलिए आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बुलाई हूँ कि हमारी पार्टी ऑफिस में जो फिरदौस मंजिल किस्मत कॉलोनी में, वहाँ पर डेली जो है वो इस चीज का कैंप लगने वाला है। यानी जिसका मीटर ज्यादा भाग रहा है या जिसका ज्यादा बिल आ रहा है, जिसकी यूनिट ज्यादा गिर रही है, हम लोग वहाँ पर सब लोगों को लीगल तरीके से आप किस तरीके से कोर्ट में फाइल कर सकते हो, यानी CGRF में फाइल कर सकते हो। हम लोग आपको पूरा फाइलिंग करके देंगे, हम तुम्हारे साथ वहाँ पर पूरा खड़े रहेंगे, उसमें आपको 1 रुपए की भी लागत नहीं लगने वाली है। सारी चीज जो है वो हम करके देंगे। बस ये है कि जिसका बिल जो ज्यादा आ रहा है उन सबको हमारी ऑफिस पर आना रहेगा और CGRF में केस फाइल करने का काम हमारा है वहाँ पर। तो उन सबको हर तरीके से गाइड जो है वो मुस्लिम लीग करेगी। एक बात का ध्यान रहे, ये मुस्लिम लीग पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यहाँ पर मेरे जितने भी दूसरे धर्म के भाई बहन है, क्योंकि ये हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो मुमरा वालों के लिए, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। तो मेरे हर भाई बहनों, हर धर्म के भाई बहनों से गुजारिश है कि जिसके भी बिल ज्यादा आ रही है, जो भी परेशान है, वो इस CGRF के जो आंदोलन है इसमें जुड़े और जो है अपना क्योंकि आप CGRF में जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपके जो एक्स्ट्रा पैसे भरे हुए ना वो वापस आने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पैसे भरोगे ये वापस नहीं आने वाले। तो ये आंदोलन जो है इसकी जो शुरुआत है वो आज हम लोग करने वाले हैं और इसकी शुरुआत इस आंदोलन की शुरुआत अपने ही बिल को आज जलाकर मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि इतनी मनमानी हम सहेंगे नहीं। हम टोरेंट पावर के आगे झुकेंगे नहीं। हम सिर्फ झुकते हैं तो अल्लाह के आगे, इन लोगों के आगे हम झुकेंगे नहीं। हम लीगल तरीके से आगे जाएंगे, लेकिन इनकी मनमानी भरे पैसे हम इनको देंगे नहीं। हाथ संभालो। सोहेल भाई जलाओ इसमें जो हक के पैसे वही देंगे, जो हक के पैसे वही देंगे। हक पैसे नहीं देंगे टोरेंट को, ना मनमानी करने देंगे मुमरा शहर के अंदर टोरेंट को। जो लीगल बिल है वही करेंगे। जैसे आपने कहा कि सरकार चाहे तो टोरेंट कंपनी का टर्मिनेशन रोक सकती है। बिल्कुल। आज जो है सरकार में जो है 3 गुट, अजित पवार गुट, संजय गुट और बीजेपी। तो कहीं ना कहीं मुमरा के कई लोग अजित पवार के गुट से भी जुड़े हुए, संजय गुट से जुड़े हुए। तो आखिर ये सारे लोग आवाज क्यों नहीं उठाते, क्यों टर्मिनेशन पे नहीं बोलते? क्योंकि जब मैंने बहुत पहले ही बताया था कि जब जो है ये दूसरी बात ये ना कि जो लोग वहाँ जुड़े हैं, ये जो है ना महाराष्ट्र स्टेट का काम है, यानी ये असेंबली का काम है। असेंबली में हमारे यहाँ पर कौन है, हमारे MLA। अब ये MLA का काम बनता है कि वो जाके वहां से टर्मिनेशन करवाए। अब वो ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको 2 करोड़ रुपए मिले, इसका सबूत तो पहले भी वीडियो में दे चुकी हूँ। तो वो जिन्होंने लाया है वो टर्मिनेट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसलिए हमको सरकार का, आज मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा मौका है कि सरकार का जो ध्यान है ना हमारी तरफ, यानी हमारे मुमरा शहर की तरफ बढ़ेगा। और ये जो भी यहाँ से ज्यादा केसेस जाएंगे ना, तो सरकार खुद ब खुद एक बार सोचेगी कि यहाँ पर से टोरेंट पावर को टर्मिनेट होना चाहिए और यह टर्मिनेट होके रहेगी। इंशाअल्लाह।